आपका एक क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 डाटा 97 98 99 100 के बीच सभी सम विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है? सभी सम विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि 1 से लेकर के 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में जितनी सम संख्याएं हैं उसको यहाँ जोड़ दीजिए और जितनी विषम संख्याएं हैं उनको यहाँ जोड़ दीजिए। ठीक है ना? अभी इसके पहले हमने 1 से 100 तक कि सभी संख्याओं का योगफल जोड़ना सीखा। जी सर। अब कह रहा है कि सम संख्या को अलग जोड़िए और विषम संख्या को अलग जोड़िए। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे? इसमें से ये बताइए, सम संख्या कौन होगी? 2 होगी। इसमें से सम संख्या 2 है, 2 को लिख लीजिए। और कौन है? 4 है। और कौन है? 6 है। और कौन मिलेगा? 8 मिलेगा। ऐसे लिखते जाएंगे तो हमके लास्ट में कौन मिलेगा? 98 मिलेगा कि नहीं? फिर कौन मिलेगा? 100 मिलेगा। मिल रहा है कि नहीं? तो ये सभी क्या है? सम संख्याएं हैं। इधर विषम संख्या अगर लिखना होगा तो विषम संख्या में 1 मिलेगा। 1 के बाद कौन मिलेगा? 3 मिलेगा। 3 के बाद कौन मिलेगा? 5 मिलेगा। और इधर कौन मिलेगा? 97 मिलेगा। 97 के बाद कौन मिलेगा? 99 मिलेगा। यही ना मिलेगा? 100 तो आपकी सम संख्या हो जाएगी। जी सर। हो जाएगी ना? अब इसको जोड़ना है, यानी कि 2 से लेकर के 100 तक। ठीक, अगर हम 2 से 2 4 6 8 लिखते हैं तो 1 से 100 तक के बीच में ये जितनी सम संख्याएं हैं हमने यहाँ छाट करके लिख लिया। अब हमको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए आपको हम मास्टर फार्मूला बताएंगे कि नहीं? जी सर। बताए हैं ना? वो हर क्वेश्चन पे लगेगा। उसको लगाने से पहले हमको ये बताइए कि यहाँ ए बराबर क्या मिलेगा? प्रथम पद कितना है? 2 है कि नहीं? इसमें से हमको डी बराबर बता दीजिए कितना मिलेगा? 4 में से 2 घटा दीजिए, कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, यानी कि डिफरेंस 2 मिल रहा है। 100 में से 98 घटा दीजिए, डिफरेंस कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। यानी कि किसी में से घटाएंगे तो डिफरेंस हमको 2 मिलेगा। अब हमको n बराबर बताना है। इसको गिन करके बताइए कितनी संख्या होगी? 50। कितनी हो जाएगी? 50। क्योंकि 1 से 100 के बीच में 50 गो सम संख्या होती है और 50 गो विषम संख्या होती है। तो n बराबर कितना हो गया? 50 हो गया। यहाँ आ जाइए, यहाँ a का मान कितना मिलेगा? a का मान कितना है? 1। और d का मान कितना है? 3 में से 1 घटा दीजिए, 2 मिलेगा। और n बराबर कितना मिलेगा? 50 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 50 मिलेगा। तो 50 लिख लीजिए। हो गया ना? अब हमको फार्मूला लगाना है, तो चलिए फार्मूला को लगाइए। योगफल बराबर क्या होता है? SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा होता है ना? तो इसमें n का मान कितना है? 50। देखिए इधर n का मान कितना है? 50 है। तो 50/2 2 गुणे a का मान कितना है? 2 प्लस n-1, यानी कि 50 में से 1 घटा देंगे, 50 में से 1 घटा देंगे, इंटू डी का मान कितना है? 2 है। लिखेंगे ना? अब इसको कैलकुलेट करिए। 2 से इसको काटेंगे कितनी बार में? 25 बार में। तो 25 गुणे हाई कितना हो जाएगा? 2 दूना के 4 प्लस 50 में से 1 निकल जाएगा तो कितना होगा? 49। 49 दूना 98, कितना होगा? 98 होगा ना? अब 25 गुणे 98 और 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 102। 102। अब 102 में 25 का गुणा कर दीजिए। 25 दूना के 50, 25 एकम 25,
यही आएगा क्या? सही है जरा गुणा करके चेक कर लीजिए, गुणा यही होगा कि कितना होगा? सही है। यही आ रहा है। चलिए, तो सभी सम संख्याओं का योगफल कितना हो गया? इतना हुआ कि नहीं? अब ध्यान दीजिएगा, हम इसको भी निकाल लेते हैं, निकाल करके फिर चेक करते हैं। यहाँ फार्मूला लगाएंगे हम, तो यस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, वही फार्मूला लगाना है। यहाँ भी n का मान कितना है? 50 है ना, तो 50/2 2 गुणे ए का मान कितना है? 1 प्लस n-1, तो n का मान कितना है? 50 है ना, पूरा लिख करके बता रहे हैं, इंटू डी का मान कितना है? 2 है। एक कट करके कितना हो जाएगा? 25, तो 25 एक गुणा होता है, 2 एक कम 2 प्लस 50 में से 1 जा 49, 49 दूना के 98 ना, 98 हो गया। अब 25 गुणे 98 और 2 कितना होता है? क्या है, कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या? नहीं सर। चलिए, 98 और 2 कितना होता है? 100 हो गया। चलिए, अब 25 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2500। सही है। कितना हो गया? 2500। ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, सम संख्या को हमने जोड़ा तो कितना मिल गया? 2550। इसको जोड़ा तो यहाँ 2550 मिला, इस सम संख्या का है। अब विषम संख्या को हमने जोड़ा तो कितना मिला? 2500 मिला कि नहीं? इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 0 5 5 10 2 4 1 5 5050 मिल रहा है। मिल रहा है ना। अगर इन सभी संख्याओं को एक ही साथ जोड़ा जाए 1 से 100 तक, तो 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योगफल हम इसके पहले क्वेश्चन में कितना निकाले थे? 5050 आया था कि नहीं आया था? तो बताइए कि दोनों को जोड़ने के बाद इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। सम संख्या को हमने अलग जोड़ दिया, विषम संख्या को हमने अलग जोड़ दिया, वो उतना आ गया, ये इतना आ गया। फिर इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो इतना आ रहा है। और यही चीज हमने पहले क्वेश्चन में निकाला था कि अगर 1 से 100 तक के बीच सभी संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो कितना होगा। तो कितना निकाले थे? 5050 आया था ना। इसका मतलब कि क्वेश्चन हमारा क्या है? सही है। ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ क्या सीखने को मिल गया? सम संख्या का योगफल और यहाँ पे विषम संख्या का योगफल। तो ये आपको फार्मूला समझ में आ गया। इसके पहले हम एक फार्मूला और सिखाए थे, वो कौन सा फार्मूला था? स्पेशल सम संख्याओं का फार्मूला बताए थे हम। सम संख्या का फार्मूला क्या बताए थे? n इंटू n प्लस 1 बताया गया था ना। तो इसका एक फार्मूला और होता है n इंटू n प्लस 1। तो इस फार्मूला से निकालेंगे हम तो n का मान कितना मिलेगा? 50 गुणे 50 और 1 कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, कितना होगा? 0 5 1 5 5 5 25 2550 हम लोग निकाले आ रहा है। इसका फार्मूला क्या बताया गया था? n स्क्वायर बताया गया था कि नहीं बताया गया था? बताया गया था ना। तो n का मान कितना है? 50 है। तो 50 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 5 25 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो ये जो फार्मूला है उस समय काम करेगा जब आपकी संख्या स्टार्टिंग से होगी, शुरुआत से होगी। ठीक है ना। अगर बीच में से दे दिया जाए निकालने के लिए तो ये फार्मूला नहीं काम करेगा। अगर बीच में से निकालने के लिए दे दिया जाए तो ये फार्मूला नहीं काम करेगा। उस कंडीशन में ये फार्मूला काम करेंगे। अब तो पूरा क्लियर हो गया होगा ना। चलिए, अब आपका सम संख्या विषम संख्या का योगफल खत्म होता है। नोट कर लीजिए। सर हम दोनों विधि से